तो नमस्कार बच्चों। तो आज हमारा है त्रिभुज के वन शॉट सीरीज का पार्ट 2। इसमें हम कवर करेंगे जैसे पिछले बारे में क्या किए थे। जैसे था क्या हमारा त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग और बहिष्कोण के आधार पे पूरा चैप्टर था और उसी के आधार पे बहुत सारा क्वेश्चन था, वो तो हमने कर लिया। अब इस चैप्टर में क्या है, हम करेंगे सर्वांशम त्रिभुज के सर्वांशम को पढ़ेंगे। किसको? त्रिभुज की सर्वांशमता, कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल को एकदम जानेंगे, एकदम डिटेल में जानने वाले। सबसे पहले जान लेते हैं कि हम जो जैसे ये जो सर्वांशम है वो क्यों पढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही आना चाहिए, क्यों? क्या है वो तो बताएंगे, लेकिन क्यों पढ़ रहे हैं सबसे पहले ये जान लें। सर्वांशम जो है इसीलिए पढ़ते हैं, जैसे आपने कभी अपने जीवन में फ्रिज देखा है। फ्रिज में जैसे देखे होंगे उसमें एक ट्रे होता है, आइस ट्रे होता है ना। उसमें देखे होंगे आप, जैसे उसका जो छोटे छोटे क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार क्या होते हैं, खाना बने होते हैं। देखिए उसका जो आयताकार खाना होता है एकदम टू कॉपी, सब कुछ सेम, आकार में भी, आकृति में भी, दिखने में भी, गहराई भी सेम, हर एक चीज क्या रहता है, सेम। तो सर्वांशम का उपयोग इसीलिए हम लोग सर्वांशम को पढ़ते हैं, ताकि क्या हो, सर्वांश समरू सर्वांशम जैसे मतलब क्या है, सर्वांशम जैसे ही आकृति वाले क्या है चीजों का निर्माण करने के लिए। जैसे कि और एक दो चीजें देखते हैं, जैसे आपने कभी पासपोर्ट साइज फोटो खींचा है। आप देखते होंगे जब पासपोर्ट साइज फोटो जब खिंचाते हैं छोटा सा, उसमें क्या है देते हैं आप लोग को, जैसे 8-16 ऐसे ऐसे इस तरह से आपको पासपोर्ट साइज फोटो मिलता है। उसमें देखते होंगे क्या उसका जो साइज है, हर एक फोटो का साइज एकदम डिट्टो सेम रहता है। तो इस तरह के क्या है चीजों के लिए ही हम सर्वांशम पढ़ते हैं। अब जानते हैं सर्वांशम है क्या, तो जानते हैं, चलिए देखते हैं सर्वांशम क्या है। यदि बिंदुओं से बनी यदि बिंदुओं से बनी दो ज्यामितीय वस्तु, कोई भी दो ज्यामितीय वस्तु, जैसे मान लो रेखाखंड हो, कोण हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो या बहुभुज मतलब पॉलिनोमियल हो, कुछ भी हो, आकार और माप में, किसमें? आकार में भी होना चाहिए और माप में, आकार और माप में एक ही हो। क्या हो? आकार और माप में सेम हो, डिट्टो सेम हो। जैसे ये मार्कर है तो आप देख सकते हैं ये मार्कर क्या एकदम डिट्टो सेम है, बस क्या है कलर अलग है। जैसे ये मार्कर तो ये मार्कर, सब कुछ सेम है, आकार में भी और माप में भी एकदम सेम है। देख लीजिए इसका माप, हाइट वाइट सब कुछ सेम है, डिट्टो सेम है, बस कलर अलग है इसीलिए। तो ये दो मार्कर है। इसी तरह से जीवन में बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं, जैसे पासपोर्ट साइज फोटो हो गया, आप आइस क्यूब का ट्रे में बहुत सारा जो क्या होता है आयताकार खाना होता है, ये सब क्या है समरूप है। क्या होता है वो आकार और किसमें, आकार में और माप में एक ही होते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं सर्वांशम कहते हैं। जैसे यदि बिंदुओं से बनी चित्र, कोई भी चित्र, जैसे दो बिंदुओं से या कुछ बहुत सारे छोटे छोटे बिंदुओं से नहीं से ही ना चित्र बनते हैं, मतलब अनंत बिंदुओं को मिलाकर के, जैसे देखोगे ऐसे करके एक रेखा की ही बात करो तो क्या ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे बहुत सारे बिंदु से मिलकर के एक सीधी रेखा का निर्माण होता है। बिंदुओं से बनी कोई भी दो आकृति, जैसे एक उदाहरण दिया गया है, बिंदु से बने क्या है चित्र, जैसे एल और एम अगर सर्वांशम हो तो उसका जो है दिखने में तो सेम होगा, उसका थोड़ा संकेत देखते हैं। तो संकेत में क्या है, उसे एल क्या है सर्वांशम एम। यहाँ पे देखिएगा क्या है, ये जो होता है बराबर मतलब माप का होता है, ये होता है आकार का। ये क्या है आकार के लिए इसको यूज किया जाता है, किसको? आकार के लिए इसका यूज किया जाता है, इसको माप के लिए। माप भी क्या है सेम है, ये है माप के लिए और ये होता है सिंबल आकार के लिए। यहाँ पे या तो उसको एम सर्वांशम एल लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिएगा ये जो होता है टेढ़ा वाला उसको आकार के लिए उसका यूज किया जाता है और इसका माप के लिए। तो इस तरह से लिखा जा सकता है। अब थोड़ी देर और आगे चलते हैं, जैसे कुछ उदाहरण अब अच्छे वाले जगह देखते हैं। जैसे रेखाखंड ए बी और सी डी सर्वांशम हो तो उसको भी क्या है ए बी सर्वांशम सी डी से संकेत करेंगे। वैसे ही अगर ए बी त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ सर्वांशम क्या हो सर्वांशम है, अगर क्या है दो त्रिभुज सर्वांशम है तो उसे क्या है त्रिभुज एबीसी सर्वांशम त्रिभुज डीईएफ ऐसे सूचित करेंगे। जैसे अब देखते हैं कुछ इतना थोड़ा सा लॉजिकली थोड़ा बहुत पढ़े, उसी को क्या है अब जैसे प्रश्न के रूप में देखते हैं। जैसे देखिए क्या है एल, एल एक आकृति आकृति है और एन एक आकृति है। देखिएगा थोड़ा इसका आकार भी और माप भी सेम लग रहा है क्या, है ना।
इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं इन दोनों को, यहाँ पे इसको और इसको, एल सर्वांशम एम, एन है एन एन। वैसे अब इसको ढूंढिए एम को, तो एम कहाँ मिलेगा हमें, एम 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 एम, ये तो क्या हो जाएगा हमारा एम सर्वांशम यू। इसमें ढूंढना क्या होता है कि दिखने में सेम होना चाहिए और माप में भी सेम, लगभग माप सबका सेम लग रहा है, दिखने में सेम ढूंढिए। अब देखिए इसको पी को कुछ इस तरह से है, तो ढूंढिए पी किधर है, पी, हाँ ये एस की तरह लग रहा है, पी और एस क्या है, सर्वांशम है, पी सर्वांशम एस। वैसे ही अब जरा क्यू, क्यू पे फोकस कीजिए, क्यू क्या है, इसका बीच वाला ऐसे है, इस साइड वाला नीचे है, तो बीच वाला ये तो ठीक होना चाहिए और साइड वाला थोड़ा नीचे, हाँ क्यू और टी का जोड़ी लग गया, क्यू और टी क्या है, सर्वांशम है, ये सर्वांशम है क्यू और टी। वैसे ही हमारा हो गया आर और बी, क्या है आर सर्वांशम बी। इसी तरह से हम तो क्या है छोटे छोटे लेवल पे देखें। अब क्या है अलग अलग सर्वांशम का कुछ नियम है, कसौटियां हैं, उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। पहले आप इस परिभाषा को नोट कीजिए और एग्जाम्पल को अच्छे से एकदम नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, तब तक हम आगे की ओर लेके आ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं हम थोड़ा सा और आगे, जिसमें हम देखेंगे क्या त्रिभुज की थोड़ी सी और, त्रिभुज की सर्वांशमता की थोड़ी सी और आगे लेवल का, नेक्स्ट लेवल कहानियां सुनेंगे। कहानियां मतलब थोड़ी सी इंपोर्टेंट बातें जान लेते हैं। त्रिभुज की सर्वांशमता को संकेत में लिखते समय क्या है, जब संकेत में त्रिभुज की सर्वांशमता को लिखते हैं तो लिखते समय उनके शीर्षों की संगतता को, शीर्ष का संगतता मतलब शीर्ष जो होता है, जो दो रेखाएं एक जगह मिलती है उसी को शीर्ष बोलते हैं, उस शीर्ष की संगतता को क्या है सही प्रकार से लिखना भी जरूरी है। मतलब वो जो ऑर्डर होता है उस संगतता का सही प्रकार से लिखना जरूरी है। जैसे कि अब देख लेते हैं एक आगे की बात कि सर्वांशम त्रिभुज के संगत भाग बराबर हैं, तो संकेत में क्या है, संगत भाग अगर बराबर है तो उसे संकेत में क्या लिखते हैं, सीपीसीटी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सीपीसीटी लिखते हैं। अब जरा देख लेते हैं क्या त्रिभुज का जो सर्वांशम हो, ये तो दो इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको क्या है पता रहनी चाहिए थी, ये दोनों बातें याद कर लेना एकदम, क्या बातें हैं। अब जैसे नेक्स्ट आगे बढ़े तो अब देखेंगे क्या त्रिभुज का जो सर्वांशम है वो कैसे करेंगे। उसमें सबसे पहला टर्मिनोलॉजी आता है, पहला भाग आता है, पहला पार्ट आता है कि भू को भू, इसको भुजा कोण भुजा कहते हैं, सर्वांशमता अभिगृहित, जिसमें क्या आता है अंग्रेजी में बोले तो ऐसे है साइड एंगल साइड एक्सियम। जैसे कि देखें इसको कथनों में कि दो त्रिभुज सर्वांशम होते हैं यदि और केवल यदि एक ही त्रिभुज की दो भुजाएं क्या हो, यदि और केवल एक ही त्रिभुज की दो भुजाएं एवं उनके अंतरित कोण तथा दूसरे त्रिभुज की तदनुरूपी, मतलब उसी तरह से, तदनुरूपी मतलब सेम उसी तरह से दोनों भुजाएं एवं अंतरित कोण क्या हो क्रमशः बराबर हो। मतलब कि क्या देखे कि कोई भी दो त्रिभुज है, उसके एक त्रिभुज का क्या है दो भुजा और एक कोण, क्या है दो भुजा और एक कोण, और तदनुरूपी मतलब उसी तरीके से दूसरे त्रिभुज का भी दो भुजा और एक कोण क्या हो बराबर हो दोनों त्रिभुज का, तो उसे हम सर्वांशम कहेंगे। इसको एक उदाहरण से जैसे देखते हैं, हमारा एक त्रिभुज है क्या, कौन सा, ए बी सी, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी, और यहाँ पे त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डी ई एफ। यहाँ पे शीर्षों का क्या मतलब था, ये जो कथन था इसको यहाँ पे इस एग्जाम्पल में इसको भी ध्यान देते हैं। जैसे कि त्रिभुज की संगत सर्वांशमता को क्या है संकेत में लिखते समय उनके शीर्षों की संगतता को सही से लिखे। तो शीर्ष की संगतता क्या है, जैसे यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ ए से शुरू हुआ ए बी सी, वैसे यहाँ पे क्या है 3 सेंटीमीटर डी ई एफ, ऐसे यहाँ पे प्रॉपर लिखना है जैसे ए बी सी और डी ई एफ, उस तरह से लिखना। अब जब सबसे पहले देख लीजिए क्या है हमारे एगो साइड इस त्रिभुज एबीसी का क्या है ए बी किसके बराबर है डीई के, किसके बराबर डी के, कि दोनों क्या है 3 सेंटीमीटर है। अब देख लेते हैं कौन सा, ये कोण देखते हैं एंगल ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर क्या है कौन डीई एफ, कौन डीई एफ कितना है 40 डिग्री है।
अब आता है हमारा बीसी, तो बीसी साइड बराबर कितना, ये बीसी, तो ये क्या है, बीसी बराबर ई एफ, कितना है हमारा ई एफ, 4 सेंटीमीटर। तो इतना है, मतलब क्या है, एक भुजा, एक कोण, फिर एक भुजा। मतलब यहाँ पे एक चीज देखना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर। ये जो क्या है, दोनों भुजा के बीच में ही कोण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जब भी ये बराबर हो तो भुजाओं के बीच में ही कोण हो, तब ये एस ए एस लगता है। मतलब भू को भू या भुजा कोण, भुजा वाला सर्वांग समता लगेगा। तो साधारण सी बात है, ये तीनों चीज मतलब एक क्या है भुजा, फिर एक कोण, फिर एक भुजा, मतलब दो भुजा और एक कोण बराबर है, और कोण हमारा क्या है, बीच में है। अतः हम यह कह सकते हैं कि हमारा जो त्रिभुज ए बी सी है वो क्या है, सर्वांशम है त्रिभुज डी ई एफ के। इस नियम के तहत, तो एस ए एस सर्वांग समता से, एस ए एस सर्वांग समता, सर्वांग सर्वांग समता से। तो इसी तरह से हम देखेंगे। अब नेक्स्ट वाला हम अपना देखेंगे, तो हर एक नियम को अच्छे समझेंगे और उसका उदाहरण कल के एकदम फील दिला के जाने वाले, तो घबराना नहीं है। आप क्या कीजिए, वीडियो पॉज करके अच्छे से नोट कर लीजिए तब तक। चलिए हम अपने सर्वांग समता के दूसरा प्रमेय को देखेंगे। दूसरे प्रमेय में क्या बोला गया है कि को भू को, नाम क्या है, को भू को, जिसका फुल फॉर्म क्या है, कोण भुजा कोण सर्वांग समता प्रमेय। अंग्रेजी में बोले तो ए एस ए, एंगल साइड एंगल, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एंगल साइड एंगल, अंग्रेजी में कहते हैं एंगल साइड एंगल कांग्रुएंसी थ्योरम। इसको थोड़ा जानते हैं डिटेल में। यदि एक त्रिभुज ऑन है क्या, हाँ, यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी आंतरिक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज की, क्या बोला, यदि कोई भी एक त्रिभुज क्या, दो कोण, कौन सा, दो कोण और उनकी आंतरिक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों और उनकी आंतरिक भुजा के बराबर हो, तो वे त्रिभुज सर्वांशम होते हैं। जैसे कि यहीं पे आप देख लीजिए, क्या है हमारे पास, दो त्रिभुज है, कौन, एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ। तो इन दोनों त्रिभुज पे गौर से देखिएगा, क्या है इन दोनों त्रिभुज में, पहले वाले में देखिए क्या है, ये कोण इसके बराबर है, कौन सा कोण, कोण का नाम लिखिए, कौन है ए बी सी बराबर क्या है, डी ई एफ, डी ई एफ, कौन, कौन डी ई एफ, कौन एबीसी कौन डी ई एफ के बराबर है, मतलब ये कौन इसके बराबर है। अब दूसरा चीज क्या दिया हुआ, बीसी क्या है, ई एफ के बराबर, ऐसा दिया गया है, क्या है, बीसी जो भुजा है, बीसी वो क्या है, ई एफ के बराबर है, भुजा बीसी ई एफ के बराबर है, इतना समझ। फिर ये कौन ए सी बी और डी क्या है, डी एफ ई के बराबर है, कौन सा कौन, ए सी बी बराबर है किसके, कौन, डी एफ ई के बराबर है। तो इतना से ये समझ में आता है कि एक कोण मतलब क्या, एक कोण फिर एक भुजा और फिर एक कोण, मतलब भू को भू सेटिस्फाई कर रहा है ना, एक क्या भू को, अरे अरे मिस्टेक हो गया, भू को भू नहीं, इसमें को भू को, इससे पिछले वाला था भू को भू, ये क्या को भू को, क्योंकि ये देखिए कौन को भू भुजा को कौन, तो क्या होगा फिर से, ये त्रिभुज एबीसी क्या होगा, त्रिभुज एबीसी क्या होगा, सर्वांशम होगा त्रिभुज डी ई एफ के, किस नियम के तहत, देखिए ये क्या है हमारा भुजा नहीं, अरे फिर से वही हो रहा है, कौन है तो को ये है बीसी और ई एफ भुजा तो भू, फिर कौन तो कौन, को भू को, किस नियम के तहत, को भू को, इस नियम के तहत क्या है, ये त्रिभुज इसके सर्वांशम है। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रमेय को लेकर आ रहे हैं। आप इसको क्या कीजिए, वीडियो पॉज करके इसको पहले नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रमेय को थोड़ा गौर से देखते हैं। नेक्स्ट प्रमेय का क्या नाम है, भू भू भू, तो भुजा भुजा भुजा, इसको अंग्रेजी में बोले तो एस 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 ट्रिपल एस या साइड 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 कांग्रुएंसी थ्योरम।
इसमें क्या कहता है, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, क्या है, एक त्रिभुज का तीनों भुजा, जैसे ये तीनों भुजा क्या है, क्रम से दूसरे त्रिभुज की संगत, दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के क्या है, बराबर। संगत का मतलब करस्पॉन्डिंग, ये जो है इसके बराबर, ये इसके बराबर होना, संगत मतलब एकदम सीरियल में होना चाहिए। और उस जैसे इसका जितना है उतना, जैसे ये दो तो ये दो, ये तीन तो ये तीन, ये छह तो ये छह, इस तरह से संगत करस्पॉन्डिंग एकदम क्या हो, इस त्रिभुज का, पहले त्रिभुज का दूसरे त्रिभुज के एकदम बराबर हो, तो उसको क्या कहेंगे हम, भू 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 नियम के तहत क्या है, वो त्रिभुज सर्वांसम है। तो जरा देखिएगा क्या है इस त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीई एफ में, इन दोनों त्रिभुज में जरा देखिएगा क्या है, एबीसी में क्या है हमारा, ए बी बराबर है डीई, फिर क्या हमारा बी सी, ये बी सी बराबर है ई एफ के, किसके बराबर है, ई एफ के। फिर आता है ए सी बराबर है डी एफ के, क्या हमारा ए सी बराबर है डी एफ के बराबर है। तो ये तीनों के तीनों क्या है, भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है। इसका जो ये ए बी क्या है, डी एफ के, डीई सॉरी डीई के बराबर है, बीसी क्या है, ई एफ के बराबर है, ए सी है डी एफ के बराबर। ये तीनों क्या है, संगत आपस में बराबर है, एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज का। अतः इसीलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ए बी सी क्या है, सर्वांसम है त्रिभुज डीई एफ के। त्रिभुज ए बी सी सर्वांसम है डीई एफ के, किस नियम के तहत, भू 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 सर्वांसमता से, भू 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 सर्वांग समता से। तो चलिए अब क्या है, आप इसको अच्छे से एकदम नोट कर लीजिए, क्योंकि ये हमारा है थर्ड प्रमेय। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रमेय को लेके आ रहे हैं, तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। तो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आ गया। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, इसमें सौ क भू, इसमें सौ का मतलब है समकोण, क फोर कर्ण और भू फोर भुजा, सर्वांग समता प्रमेय को लेके आ गए हैं, जिसमें हम क्या है, इसका पहले अंग्रेजी देख लेते हैं। चलो, आर एच एस क्या है, आर एच एस का फुल फॉर्म देखिए, राइट एंगल, क्या है, राइट एंगल, एच फॉर हाइपोटेनस और एस फॉर साइड। यहाँ पे आर का क्या है, आर फॉर राइट एंगल और एच फॉर हाइपोटेनस और एस फॉर साइड कांग्रुएंसी थ्योरम है। ये थ्योरम पहले होता क्या है देख लीजिए, कि यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और भुजा क्रमशः दूसरे समकोण त्रिभुज का, क्या है, एक समकोण त्रिभुज क्या है, सबसे पहले देखेगा, यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण, कर्ण क्या होता है, ये कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे समकोण त्रिभुज, जैसे ये समकोण और इसका ये दूसरा समकोण, दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और संगत भुजा, संगत भुजा मतलब ये संगत होना चाहिए, संगत भुजा के बराबर हो तो समकोण त्रिभुज जो भी है दोनों क्या होगा, सर्वांसम होगा। तो चलिए देखते हैं जरा गौर से, पहले देखते हैं इन दोनों त्रिभुज का उदाहरण देखते हैं। त्रिभुज किसका, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में, इसमें जरा देखते हैं क्या है। देखिएगा हमारा जो ए सी है, पहले सबसे पहले देख लीजिए कहीं पे 90 डिग्री तो है ना, तब तो समकोण होगा, नहीं तो समकोण ही नहीं होगा। इसीलिए सबसे पहले हमारा सबसे परम धर्म क्या होना चाहिए, परम कर्म इस आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी में, ये जो हमारा देखो यहाँ पे भी 90 यहाँ पे भी 90, तो इसको लिखो कि क्या है बबुआ, हमारे इधर कोण बी बराबर है कोण ई, जो किसके बराबर है, 90 डिग्री के। इतना समझ में आ गया। और AC क्या है, यहाँ DF के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे इस त्रिभुज का AC कर्ण है और इस त्रिभुज का DF कर्ण है, इसीलिए लिखना क्या है, AC बराबर क्या है, DF, जो क्या है, कर्ण है। और वन मोर थिंग, BC क्या है हमारा, EF के बराबर, जो एक भुजा है, BC बराबर क्या है हमारा, EF है, जो कि एक भुजा है। तो इन तीन नियमों को, इन तीन चीज, ये तीन चीज दिखा, समझ क्या जाना हमें, ये जो त्रिभुज है, क्या है, ये जो त्रिभुज है वो सर्वांसम है, ए बी सी क्या है, सर्वांसम है त्रिभुज ए बी सी, किसके, त्रिभुज डी ई एफ के, किस नियम के तहत, तो नियम जरा देखिएगा क्या है,
RHS, ये हिंदी में लिखे तो सौ क भू, सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। तो हमारा हो चुका है थ्योरम वाला पार्ट खत्म। अब लेके आ रहे हैं हम क्या, एनसीईआरटी का चैप्टर 7.1। तो मुबारक हो, आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्वेश्चन वाला सेशन अब शुरू हो जाएगा। तो पहले इसको पॉज कीजिए वीडियो को, और इसको 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 नोट कर लीजिए अपने कॉपी पे एकदम सुंदर सुंदर राइटिंग में। तो चलिए आ चुके हैं अब आप लोगों के लिए सबसे आपका जो है प्रिय एकदम एनसीईआरटी का प्रश्नावली आपका, क्योंकि क्या है एनसीईआरटी एकदम प्रिय है। तो एनसीईआरटी प्रश्नावली 7.1 का सवाल नंबर 1 को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सवाल नंबर को थोड़ा सा क्या है ध्यान से देखिएगा, सवाल को हम क्या है इतने अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि आपको एकदम तुरंत तुरंत एट अ टाइम समझ में आ जाएगा, इसकी गारंटी हमारी है। तो देखिएगा सवाल क्या कहता है, चतुर्भुज ए बी सी डी में, किसमें, ये जो चतुर्भुज है ए बी सी डी, ये एक चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज की बात की गई है सवाल में क्या है, ए सी जो है एडी के बराबर, ये जो ए सी की लंबाई है वो एडी के लंबाई के बराबर है, और ए बी कोण ए को समद्विभाजित करती है। ये जो हमारा ए बी है, कोण ए जो है यहाँ पे, ये ए बी क्या करती है, इस कोण को समद्विभाजित करती है। मतलब ये दोनों कोण क्या है बराबर है, तो दो ये कोण भी क्या है बराबर है। और हमको क्या है सिद्ध करना, दर्शाइए कि ये क्या है इसका, ये सिद्ध क्या करना हमको, त्रिभुज एबीसी क्या है सर्वांसम है, त्रिभुज एबीसी के, अरे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, त्रिभुज एबीसी सर्वांसम है ए बी डी के, इसके यहाँ पे डी है, त्रिभुज एबीसी किसके सर्वांसम है ए बी डी के। तो चलिए थोड़ा सा अब इसको गौर से देखते हैं। हमें पहले देख लीजिए दिया क्या क्या वो लिख देते हैं। इस हिसाब से हमें दिया क्या, इन्होंने दिया है, क्या दिया है बोलो बोलो, दिया है क्या कि ए सी जो है वो ए डी के बराबर है। सदन सा बात है, ये जो ए बी रेखा है इस कोण ए को क्या करता है समद्विभाजित, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पहले चूंकि लिखो, चूंकि कोण ए का समद्विभाजक, कोण ए का समद्विभाजक रेखा ए बी है, समद्विभाजक है रेखा ए बी, इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा कोण ए नहीं सी ए बी किसके बराबर हो जाएगा, कोण बी ए डी के। इतना तक तो समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा हमें सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी क्या है हमारा सर्वांसम है, त्रिभुज ए बी सी किस सर्वांसम है, त्रिभुज ए बी डी के। ये जो त्रिभुज ए बी सी दिख रहा है ये जो है त्रिभुज ए बी डी, इस त्रिभुज के सर्वांसम है, ये हमको सिद्ध करके बताना। जरा 1 मिनट के लिए देखिएगा, इसमें त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज भी बना, त्रिभुज ए बी डी में, इसमें त्रिभुज ए बी डी में देखिएगा ए बी सी में क्या है हमारा, ये जो ए सी है वो किसके बराबर है, ए बी डी त्रिभुज के ए डी के बराबर। तो यहाँ पे क्या है ए सी बराबर ए डी, ये तो क्या है हमारे पास पहले से उपस्थित है, मतलब दिया है, ये तो पता था। अब एक चीज देखिएगा, ये कौन इसके बराबर है, ये भी ऑलरेडी गिवन है। कौन सा कौन ए सी ए बी, कौन सा कौन, कौन सी ए बी बराबर क्या है, कौन बी ए डी के, ये भी क्या है दिया हुआ है। अब देखिएगा ये जो ए बी है, ए बी जो क्या है रेखा, वो क्या है कॉमन है, मतलब उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुज का। तो ए बी क्या है बराबर ए बी, ये क्या है कॉमन, अंग्रेजी में बोले तो हिंदी में उभयनिष्ठ है, अंग्रेजी में क्या हिंदी में उभयनिष्ठ। तो देखिएगा क्या है, ये एक एस हो गया, ये एस मतलब, चलो हिंदी में भुजा बराबर दिखा, फिर एक कोण बराबर दिख गया, फिर भुजा बराबर। तो हमारा जो ये त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी क्या हो गया,
सर्वांशम हो गया त्रिभुज ए बी डी के किस प्रमेय के अभिगृत या किस प्रमेय के तहत? तो भू को भू प्रमेय से, किससे? भू को भू प्रमेय से। अंग्रेजी में लिखते तो क्या लिखते? SAS ये लिख। अब जरा ध्यान देना है, यहाँ तक तो समझ में आया, ये चीज हमारा हो गया प्रूव। अब पूछा है BC और BD के बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो BC और BD के बारे में आप क्या कहेंगे? जब क्या है कोई त्रिभुज क्या हो जाता है? समरूप सिद्ध हो जाता है। अगर कोई त्रिभुज हमारा क्या है और समरूप सिद्ध हो गया तो सीधी सीधी बात ये है उसका हर एक चीज आकार, आकृति और माप सब क्या होगा? बराबर होगा। अतः क्या हो जाएगा हमारा? इसीलिए ये अगर क्या हो गया? सर्वांशम हो गया तो क्या होगा हमारा? BC जो है BC भी BD के बराबर होगा। क्या होगा? BC BD के बराबर होगा। तो चलिए इस तरह से हमने क्या है इस सवाल को एकदम आसानी से अच्छे से समझ लिया। तो अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्नों की और आप इसको क्या कीजिए वीडियो पॉज करके अच्छे से एकदम नोट कर लीजिए। चलिए अब सवाल नंबर 2 को सीखते हैं। सवाल नंबर 2 में क्या है थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। क्या बोला है? ABCD एक चतुर्भुज है। ये जो ABCD है एक क्या है? चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें AD बराबर AC दिया है। तो जो जो दिया है पहले लिख लो। दिया है, क्या दिया है? जो भी है चुपचाप लिख। दिया क्या है हमारा? AD जो है BC के बराबर है। कहाँ गया AD? ये है AD, ये है BC। AD BC के बराबर है। और एक चीज दिया है कोण। कौन सा कोण? DAB बराबर क्या है? कौन? CBA ये दिया है। तो सिद्ध कीजिए कि सिद्ध क्या करना है पहले में? तो पहला वाला ही करते हैं, सिद्ध करना है। सिद्ध सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध सिद्ध करना है। अच्छे से लिखा देनी। सिद्ध करना है त्रिभुज ABD। त्रिभुज ABD क्या है? सर्वांशम है किसके? त्रिभुज BAC के। त्रिभुज BAC के। ये हमको क्या करना है? बताना है सिद्ध करके। तो अब क्या करने वाले हैं हम? थोड़ा सा फोकस करेंगे किस पे? त्रिभुज किस पे? ABD है तो ABD ये है हमारा ABD। इसको थोड़ा अलग से बनाते, कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है और कुछ ऐसा है। जो है इसका नाम A, ये है B और ये है D। कुछ इस तरह से है जिसमें ये और ये एक कोण इसके बराबर है। इसको थोड़ा अलग करते हैं हम अपने। किस त्रिभुज की बात कर की गई है? BAC की। इस त्रिभुज को फिर से अलग किया गया। ये थोड़ा अलग है और इसको इतना ज्यादा भी नहीं है। ये थोड़ा सा ऐसा सीधा है और ये थोड़ा सा क्या है इधर की ओर है और ये थोड़ा सा ऐसे है। इसका नाम है A, ये आ गया B। क्या है? BAC त्रिभुज BAC की बात कही गई है जिसमें क्या होता है? ये इसके बराबर है। तो जरा देखिएगा हमको ये एक चीज पता है क्या है कि AD बराबर BC। ये क्या है हमारे पास? दिया है पहले से, ये तो दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा क्या चीज हमारे, अब हम फोकस करेंगे इस पे। ये कोण कौन सा है? कोण DAB इसके बराबर है कौन? ये CBA। अरे अरे ये नहीं, ये नहीं। इस कोण की बात हो रही है लाला। यहाँ पे देखो थोड़ी सी एरर आ गई थी। DAB क्या है हमारा? ये DAB। DAB ये कौन? मतलब DAB ये कौन जो है किसके बराबर है? CBA। कौन सा कौन? CBA ये पूरा कौन मतलब ये कौन इसके बराबर है। ऐसा हमको ये भी चीज दिया हुआ है, इसमें हम कुछ किए नहीं है, जो है बस उसको लिख दिए। ये दो चीज दिया है। अब दिमाग कहाँ लगाना? जरा देखिए ए बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब यहाँ पूरा देखिए ए बी क्या हमारा कॉमन है, मतलब उभयनिष्ठ है। तो ए बी बराबर क्या है? ए बी के जो क्या है उभयनिष्ठ है, कॉमन है, उभय निष्ठ है। तो इसीलिए इसीलिए क्या है ये देखिए ये क्या हो गया हमारा? साइड एस। ये हो गया एंगल ए, ये फिर से हो गया साइड। तो SAS सर्वान समता से, किससे? SAS सर्वान समता से हमारा जो त्रिभुज कौन सा है? ABD।
ए बी डी सर्वांशम किसके हो जाएगा? त्रिभुज बी ए सी के कैसे? एस ए एस सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। तो अतः फिर से हो गया है ये प्रूफ। अब हमारा सवाल नंबर 1 तो खत्म। अब जरा 2 पे देखिए, 2 में क्या बोला? बी डी ए सी के बराबर होगा क्या? बी और डी, बी डी ये है और ये है ए सी। तो आपको पिछले सवाल में भी बताया कि क्या है, जब दो त्रिभुज क्या है सर्वांशम हो जाए तो क्या होगा? उसका हर एक चीज, माप, साइड, भुजा, आकार, आकृति, सब क्या दोनों का फुल बराबर, एकदम बराबर। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? बी डी बराबर ए सी। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या है, त्रिभुज ए बी डी जो है सर्वांशम है किसके? त्रिभुज बी ए सी के। समझ में आया क्या? और एक नया चीज क्या पूछा है? कौन? बी ए बी डी के बारे में पूछा। कौन सा कौन? ए बी डी, ये कोण के बारे में पूछा है। मतलब यहाँ देखो तो ए बी डी, इस कोण की बात हुई है, ए बी डी। और यहाँ पे हुई है बी ए सी, कौन? बी ए सी, इस कोण की बात हुई। तो साधारण सा बात है, सब कुछ बराबर तो क्या है? बी ए सी, ये कोण भी बराबर होगा। ये कोण ए बी डी कहाँ है? ए बी डी, ये कोण क्या होगा? इस कोण के बराबर होगा। तो ये भी बराबर ही होगा, क्योंकि क्या हो गया है? दोनों सर्वांशम हो गया, इसीलिए क्या हो जाएगा? ये था दूसरा नंबर और ये है तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर भी क्या हो जाएगा? ये कोण ए बी डी जो है बराबर हो जाएगा कौन? बी ए सी के, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या हो गया है? सर्वांशम सिद्ध हो गया है। तो अतः इसी तरह से करेंगे हम इस तरह के सवालों का हल। सवाल तो बहुत ज्यादा ही आसान आसान है, वैसे शुरुआती फेज, शुरुआत वाला सवाल आसान रहता भी है। तो चलिए आप क्या कीजिए, वीडियो पॉज करके और इसको नोट कर लीजिए। हम चलते हैं अपने अगले सवालों की ओर। तो चलिए अब सवाल नंबर 3 को देखेंगे। सवाल नंबर 3 क्या कहता है, उस पर थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि एक रेखाखंड ए बी, कौन सा रेखाखंड? ये है ए बी, पर एडी और बीसी क्या है? दो बराबर लंब है। क्या है? ये ए बी रेखाखंड पे क्या है? एक एडी और एक बीसी, दोनों पे क्या है? ये इधर की ओर लंब और ये इधर की ओर लंब, ऐसा बताया गया सवाल में है। दर्शाइए कि सीडी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करती है। क्या बोला है? सीडी रेखाखंड का सवाल को एक बार फिर से देख लेते हैं। दो बराबर लंब है, क्या है? लंब है जो कि बराबर है, मतलब बीसी बराबर एडी भी है, ये भी दे दिया गया। मतलब दोनों लंब जो है क्या है? ए बी पे है, और ये जो दोनों का दोनों क्या है? बराबर है। मतलब क्या दे दिया गया है हमारा? दिया, ये लिखते हैं, दिया है। क्या क्या दिया है? सबसे पहले दिया है बीसी क्या है? परपेंडिकुलर लंब है ए बी पे, और एडी भी क्या है हमारा? लंब है ए बी पे। ये दोनों चीज अगर समझ में आ गया तो एक चीज और दे दिया है कि क्या है? दोनों बराबर है, लंब के साथ साथ दोनों बराबर भी है। तो इसीलिए क्या होगा? एडी बराबर बीसी। इतना तक तो सबको समझ में आ गया। अब इस फिगर में जरा ध्यान देना है, क्या चीज गौर से देखना है, किस बात को गौर से देखना है? तो देखिएगा ये जो है लंब है, तो साधारण बात है यहाँ 90 डिग्री और यहाँ 90 डिग्री। तो हम क्या है फोकस करते हैं जरा इसमें। हमको पहले देख लीजिए दर्शाना क्या है कि सीडी क्या है? रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करती है। ये जो पूरा सीडी है रेखाखंड ए बी को क्या करती है? समद्विभाजित करती है। मतलब कुछ समझे क्या? रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित कर दिया, मतलब क्या है? ओ ए बराबर ओ बी होगा। तो सीधे सीधे ना करके अगर सीधे सीधे देखे तो क्या बोला जा रहा है कि सिद्ध हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है हमको? कि ओ बी बराबर ओ ए, यही हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। ये जो ओ बी है ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, और ये ओ ए जो है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, दोनों बराबर है। क्योंकि ये बता दिया ये जो सीडी है ए बी को बराबर भागों में समद्विभाजित करके, मतलब बराबर बराबर भागों में बांट रही है। ये तो एकदम समझ में आ गया। अब समझने के बाद क्या है? हमको सिद्ध क्या करना है ये समझ। अब क्या करेंगे? हम थोड़ा नजर डालेंगे इस पे। त्रिभुज ओ बी सी और त्रिभुज ओ ए डी, इन दोनों त्रिभुज पे हम क्या करेंगे? गौर से देखेंगे। तो ओबीसी में जरा देखिएगा, ओबीसी में एक चीज दिखा गया सबसे पहले। ये कौन
कौन सा? ओ बी सी। क्या है? कौन ओ बी सी किसके बराबर है हमारा? कौन ओ ए डी। कौन ओ ए डी के बराबर, जो क्या हमारा 90 डिग्री के बराबर है। तो ये क्या है? हमारा 90 डिग्री है। इतना समझ गए। अब एक चीज और है, ये बीसी सवाल में दे दिया, बीसी क्या है? एडी के बराबर है। तो बीसी बराबर क्या है? एडी। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, दोनों क्या बताया? लंब है। लंब मतलब क्या होगा? ये भी लंब है, मतलब इस यहाँ पे 90 डिग्री, इधर 90 डिग्री, मतलब लगभग क्या एकदम एग्जैक्ट बात करें दोनों तो समांतर भी है। मतलब लंब बोल दिया गया, मतलब दोनों तो कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि 90 डिग्री पे दोनों क्या करेगा? गुजरेगा। साधारण बात है। इस कथन से हमें एक चीज और पता चलता है कि क्या है हमारा? बीसी क्या है? एडी के समांतर है। इतना पता चल रहा है। इसीलिए जरा देखिएगा, बीसी और ये रहा हमारा एडी, ये क्या है? बी और सी, और ये है हमारा ए और डी। हम फोकस कहाँ करेंगे? इस रेखा पे करना है। किस पे? इस पे, इस रेखा पे जरा कीजिए। तो जरा देखिएगा, ये जो कोण है क्या इसके बराबर होगा? अंत एकांतर कोण से। आपको मालूम होगा एक नियम होता है अंत एकांतर कोण, उस नियम के तहत क्या होगा? ये कोण, मतलब ये कोण क्या है? इसके बराबर। किस नियम के तहत? अंत एकांतर कोण से। तो यहाँ लिखेंगे क्या है हमारा? कोण, कोण बी सी ओ बराबर कोण ओ ए ओ डी ए, ओ डी ए बराबर है कैसे? अंत एकांतर कोण, अंत एकांतर कोण से, अंत एकांतर कोण से क्या होगा? ये कोण इसके बराबर होगा। इतना तो अब क्लियर हो गया। ये कोण क्या है? ये कोण इसके बराबर। तो अब जरा देखिएगा, एगो कोण मतलब अंग्रेजी में बोले तो एगो भुजा और एगो फिर कोण। तो ये जो त्रिभुज है, कौन? त्रिभुज ओ बी सी और त्रिभुज ओ ए डी क्या होगा हमारा? सर्वांसम होगा। किस नियम के तहत? तो नियम का नाम बोलिए, ए एस ए सर्वांसमता से। सर्वांग समता से क्या हो गया हमारा? ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांसम हो गया। सर्वांसम होने का मतलब क्या होता है? उसका आकार और माप दोनों हर एक तरह से क्या होगा? बराबर होगा। मतलब इसका लंबाई इसके बराबर, इसका लंबाई तो पता ही था, इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, इसीलिए ये भुजा इसके बराबर। ये दोनों सर्वांसम होने की वजह से चूंकि क्या हो गया? ये दोनों सर्वांसम, इसीलिए जो क्या होगा हमारा? जो बी ओ है, बी ओ बराबर क्या हो जाएगा? ओ ए। तो क्या हो गया? हेंस प्रूव, सिद्ध हो चुका है। जिसका आप जो आपको करना था सिद्ध, वो सिद्ध हो चुका है। चलिए आप क्या कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और अच्छे से एकदम नोट कर लीजिए हम क्या करते हैं, कैमरे फ्रेम से हट रहे हैं। चलिए तो हमारा आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, जो क्या कहता है देखिएगा, एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं। ये है हमारा एल और ये है एम, दोनों क्या है? समांतर रेखाएं दी गई है, जिन्हें समांतर रेखाएं पी और क्यू का क्या है? पी और क्यू का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। ये है एक पी और ये क्यू, एक दूसरा युग्म है वो भी क्या है? समांतर है, उसे प्रतिच्छेद करता है। एल और एम क्या है? दो समांतर रेखाएं, उसे क्या? पी और क्यू दो समांतर रेखाएं, दोनों उसे क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। तो हमें क्या है? दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी, ये त्रिभुज क्या है? सर्वांसम है त्रिभुज सी डी ए की। ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांसम है, ये हमें सिद्ध करके बताना है। तो हमें देखिए क्या है, सबसे पहले लिख लेते हैं दिया क्या क्या है। तो पी क्या है? समांतर है क्यू के, और एल क्या है? समांतर है एम के। ये दो चीज दिया हुआ है बस। उसके बाद एक चीज और दिया, मतलब दिया तो नहीं है, वो पूछा गया है, जो कि हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध त्रिभुज ए बी सी सर्वांसम है त्रिभुज सी डी ए के। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए शुरू करते हैं, एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम? इसमें नजर भिड़ाएंगे। किसमें? त्रिभुज ए बी सी और
त्रिभुज सी डी ए में गौर से देखेंगे, थोड़ा एक एक करके हर एक को अच्छे से देखते हैं। जरा देखिएगा कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी डी है। तो ए बी सी में क्या है, जरा देखिएगा, त्रिभुज हमारा ए बी सी है, ए बी सी है ना। इसमें एक चीज देखेंगे हम, क्या ये वाला कौन सा, ये वाला। जरा देखिएगा, ये एक है और एक रेखा ये है, ये पी और ये क्यू, ऐसा है कुछ टेढ़ा वाला, है ना। अभी और सबको भूल जाते, बस इस रेखा की बात करें, किसकी, इसकी। क्या बताना जरा, ये कोण क्या इसके बराबर नहीं होगा, मतलब ये इसके बराबर होगा ना अंत एकांतर कोण से। तो जरा इसका नाम बोलिए, क्या होगा इस त्रिभुज का नाम, बी ए सी। कोण बी ए सी बराबर किसके है, कोण ए सी डी के। कोण ए सी डी के कैसे, अंत एकांतर कोण से, अंत एकांतर कोण से। अब चला थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, कहा फिर से अब देखेंगे, क्या इन दोनों पे देखे थे, अब जरा इस पे देखेंगे, किस पे, इस पे। अब देखेंगे कहा, उसी रेखा को देखेंगे, इसी को। इस बार क्या था, जरा देखिएगा, इसको 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 इसको। अब देखिए इस कोण को, इसको इस कोण को, इस कोण को, ये कोण क्या है, इसके बराबर होगा, इसके बराबर। ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर होगा ना, अंत एकांतर कोण से ही हो जाएगा। तो जरा नाम बोलिएगा इस कोण का, क्या है, डी ए सी। कोण डी ए सी बराबर क्या है, अरे इस कोण का नाम बोलना था, इस साइड वाले त्रिभुज का पहले लिखेंगे, क्योंकि ऊपर एबीसी है, पहले एबीसी वाले का लिखें। तो जरा देखिए, ये तो उस त्रिभुज का, इस त्रिभुज का नाम बोलिए, इस त्रिभुज के इस कोण का नाम तो क्या होगा, ए सी बी। कोण ए सी बी बराबर क्या होगा, कोण डी ए सी। ये भी कैसे होगा, अंत एकांतर कोण से। अब देखिए, ये जो रेखा है कौन सा, ए सी और ए सी, क्या ए सी बराबर किसके है, ए सी के। ए सी बराबर क्या है, ए सी। ए सी बराबर क्या है, ए सी। ये तीन चीज समझ में आया। एक है हमारा क्या, एंगल, फिर ये भी क्या है, एंगल, और ये है एक भुजा। तो आपको जैसा कि पता होगा, एक सर्वांग समता, कौन सा सर्वांग समता, अभी पढ़े थे ना, एक सर्वांग समता जो बहुत ही अच्छा सा ए एस ए भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है, हमारे कोण और एंगल के बीच में तीनों क्या है, करस्पॉन्डिंग है। मेरा बुक में एक सेकंड बस देखिएगा, क्या है, ए एस सर्वांग समता या ए एस ए। तो यहाँ पे सटीक रहेगा, उतना कंफ्यूज नहीं होना। देखिए ए दिख रहा है यहाँ, यहाँ भी ए और यहाँ एस, तो सीधे ए एस सर्वांग समता। तो ए मतलब क्या होगा, हिंदी में बोले तो को भू, को भू। इसीलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांसम हो जाएगा त्रिभुज सी डी ए के। किस नियम के तहत, तो ए एस सर्वांग समता से, सर्वांग समता, सर्वांग समता से। तो इसी तरह से हम करेंगे सिर्फ। इसको क्या कीजिए, आप वीडियो पॉज करके अच्छे से नोट कर लीजिए, हम लेके आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस को। वीडियो पॉज कीजिए और नोट कीजिए। तो चलिए, आज की क्लास के लिए ये क्या रहा, 5वां नंबर सवाल क्या रखेंगे, लास्ट सवाल रखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा क्या है, अब वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा और हमें भी क्या है, तो कहीं जाना है, इसीलिए। अब क्या है, सवाल पे ध्यान दीजिएगा कि रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है। ये जो रेखा एल है, ये क्या है, ये जो कोण ए है, ए कोण, इसको क्या है, समद्विभाजित मतलब समान भागों में बांटती है। और बी रेखा एल पर स्थित है। ये जो बी है रेखा क्या है, ये जो एल है उसी पे स्थित एक बिंदु है, कोई बिंदु है। बीपी और बी क्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है। ये क्या है, बीपी और बी क्यू, ये जो बिंदु बी है, कहाँ गया, हाँ, कोण ए की भुजाओं पर डाले गए लंब है। कोण ए जो है उसकी ये दो जो भुजा है, ये दो जो भुजा है, कोण ए का ही नहीं, ये भुजा है, दोनों इसी पे डाला गया। क्या है, बी क्यू एक लंब है और एक बीपी एक लंब है, लंब डाला गया है। हमें सबसे पहले देखिए क्या करना है, सिद्ध करना है ए पी बी और सर्वांसम ए क्यू बी, ए क्यू बी।
इन इस त्रिभुज और इस त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को, दोनों को सर्वांशम सिद्ध करना है बस। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। सबसे पहले देख लीजिए, सिद्ध करना है, चलो सिद्ध तो करना है वो लिखा हुआ है ना, सीधे सीधे लिखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, तो एक चीज दिखा, एक कोण ये दिख रहा है, और ये बताइए ये समद्विभाजित है, तो ये कोण इसके बराबर होगा क्या, होगा ना। इसीलिए लिखिए कौन सा कोण, कोण का नाम लिखिए ए क्यू बी बराबर, इस कोण का नाम लिखिए ए पी बी, कौन ए पी बी बराबर कितना है 90 डिग्री। तो ये तो स्पष्ट दिख रहा है, ये भी 90 और ये भी 90, दो दिख। अब क्या है, ये कोण सवाल में ही बता दिया गया क्या, यह है क्या है, ये जो है समद्विभाजित करता है, इसीलिए क्या है कोण क्यू ए बी बराबर क्या होगा, कोण बी ए पी, क्योंकि क्या कर रहा है समद्विभाजित है, समद्विभाजित, समद्विभाजित है इसीलिए क्या होगा, समद्विभाजित है इसीलिए क्या है बराबर है। अब देखिए ये जो ए बी है, ए बी रेखा क्या है दोनों में, मतलब उभयनिष्ठ है, ए बी बराबर क्या है हमारा ए बी है, क्या है ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। तो जरा देखिएगा, ये तो समझ गए तीन, ये तो फुलफिल कर दिया, क्या हो गया ये कौन है एंगल, ये भी एंगल और ये भुजा। तो देखिएगा त्रिभुज क्या है ए पी बी, सर्वांशम है त्रिभुज ए क्यू बी के किस नियम के तहत, ए ए एस सर्वांशमता, सर्वांग समता से, सर्वांशमता से ए ए एस सर्वांशमता से क्या हो गया त्रिभुज ये इसके सर्वांशम हो गया। इतना समझने के बाद अब सवाल नंबर एक तो हो गया सिद्ध। अब दो पे जरा फोकस कीजिए, दो नंबर सवाल क्या बोला है, बीपी बी क्यू के बराबर है, अर्थात बिंदु बी क्या है, बिंदु बी कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है। मतलब ये बताना है, दर्शाइए ये क्या है बी क्यू बीपी के बराबर, ये बताना। अब जरा बताइए ये पूरा त्रिभुज क्या है, इसके सर्वांशम हो गया। साधारण बात, हर एक चीज आकार के साथ आकृति और माप भी बराबर है, इसीलिए क्या हो गया ये सर्वांशम होने की वजह से, क्योंकि ये क्या है सर्वांशम है, इसीलिए क्या हो गया बी क्यू बराबर बीपी, और बी क्यू बराबर बीपी मतलब क्या हो गया, अर्थात बिंदु बी कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है। तो इतना अब समझिए। अब आप क्या कीजिए, इसको अच्छे से नोट कीजिए। तो आज क्या है यहीं पे एंड करते हैं। थोड़ा सा कुछ प्यारे प्यारे बच्चों के लिए कुछ हमने अपने शब्दों में, मतलब क्या है ये स्टूडेंट की फीलिंग है, उस फीलिंग को हम थोड़ा सा स्पष्ट करते हैं। देखिएगा, स्टूडेंट हूं, क्या हूं, हर एक स्टूडेंट क्या कहता है, स्टूडेंट हूं, स्ट्रेस मेरा साथी है, स्टूडेंट हूं, स्ट्रेस मेरा साथी है, एग्जाम मेरा इम्तिहान है, पर मेहनत मेरा असली हथियार है, और जीत ही मेरा पहचान है। तो प्यारे बच्चों, तो आपका क्या है, जीतना ही आपका क्या है अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। तो लग पड़िए और जी जान लगा दीजिए अपनी जीत के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।